कि जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं, सारे हजरत जो कर नहीं सकते आला हजरत वो काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जमात अहले सुन्नत की एक अजीम शान ज़ात हिंदुस्तान और हिंदुस्तान भर में जिनकी गुफ्तगू को सुनने के लिए लोग मीलों सफ़र करते हैं, ख़तीब हिंदुस्तान ख़तीबुल इस्लाम हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी की आमद है। आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का बड़ा काम किया है। अपनी गुफ्तगू के हवाले से हिंदुस्तान भर की महफ़िलों में वो जब जाते हैं तो लोग खुद ही कहते हैं कि अगर वो शख्सियत नहीं होती तो हमारे सरों पर इश्क़ रसूल की टोपियाँ कौन रखता। आला हज़रत सरकार की मोहब्बत को लोगों के दिलों में बहुत आसानी के साथ उसने चस्पा कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो यहाँ बैठे हुए हैं जिनको सुनने के लिए लोगों ने कभी कभी मीलों सफ़र किया है। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, उनकी गुफ्तगू को सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान की एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ जिसने बचपन से लेकर आज तक अल्लाह के रसूल की नात खानी के हवाले से पूरे मुल्क में अपने नाम को रोशन किया है, जनाब सैफ रज़ा कानपुरी साहब। अब ये बताएं कि हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब को कितने लोग सुनना चाहते हैं, वो ज़रा हाथों को उठाएं तो मैं चाहूँ। मुफ्ती साहब देख लीजिए आप खुद ही कि यहाँ से लेकर वहाँ तक सब आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। और नहीं, मैं खुद ही वही चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ ना भाई कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब को सुनना चाहते हैं। अच्छा ये बताएं कि रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं, कितने लोग हैं जो जनाब सैफ कानपुरी को सुनना चाहते हैं? अब तो मैं फैसला ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मुफ्ती साहब को आपके हवाले कर दूँ कि जनाब सैफ कानपुरी को आपके हवाले कर दूँ। मुफ्ती साहब क़िबला मोहब्बत के मामले में अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ हुजूर की बातों से लोग मोहब्बत करते हैं वहीं हुजूर की नातों से भी मोहब्बत करते हैं। यार एक शायर ने कभी कहा था, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है किसे अस्वद बनाना है। समझ रहे हो आप? ये तो अल्लाह का करम है। मुफ्ती हम्माद साहब बैठे हुए हैं। नात का एक शेर पढ़ देता हूँ, बस अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि अब निज़ामत करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? जैसे बगदाद शरीफ में एक तकरीर करने वाले ने अपनी बीवी से कहा कि यार ये बताओ कि मेरी तकरीर कैसी होती है। क्या आपने कभी पूछा है कि मेरी तकरीर कैसी होती है? तो उसने कहा कि आपकी तकरीर तो बहुत अच्छी होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा वो क्या? कहा आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं जिससे सुनने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। तो खतीब साहब ने कहा महफिल में बहुत सारे बेवकूफ़ बैठे होते हैं, उनको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ। तो उसने कहा हुजूर जब तक आप उन बेवकूफ़ों को समझाते हैं तब तक समझदार लोग अपने घर चले जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, बस समझ रहे हो आप? मैं अपने भाई मोहतरम हसन रजा अतहर के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। निज़ामत की दुनिया में बड़ा नाम है, बस एक मिसाल के तौर पर। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा, देखें थोड़ी सी जिम्मेदारी। चचा दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, कुछ दिनों के बाद सब यही कहेंगे सब लोग जा रहे हैं कपड़े बदल बदल के, मुल्के अदम में यारों क्या ईद हो रही है। हाँ तैयारी बनाइए माशाअल्लाह। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा। मुफ्ती साहब इतना अच्छा काफिया मेरे भाई इसमें इस्तेमाल है कि मैं क्या बताऊं आपको। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा। इटिया थोक वालों, दूल्हापुर पहाड़ी वालों, कुर्बो जवार वालों, नौशहरा वालों, बाकी नाम तो नहीं मालूम है, दही बड़े वाले क्या नाम है। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा। देखिए ये खिंचाओ और लगाओ। देखो अख्तर भाई, इसके बाद जो लगा हुआ शेर है, अगर मैं इसे बनारस की मंडी में पढ़ देता तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां के लोग बल्लियों उछल के सुभान अल्लाह। देखिए वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा था। फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, दरे रसूल के जर्रों का भाव ऐसा था। फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, दरे रसूल के जर्रों का भाव ऐसा था। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती साहब आप अच्छे शेर की कद्र करते हैं, इसलिए इसमें एक शेर और है देखें, और हमें तो कल तक परेशान करना है आपको। हाँ देखिए एक शेर पढ़ता हूँ भाई कि वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था। अगर आने वाले शेर पर आप नहीं बोल सकते फिर कभी नहीं बोल पाएंगे आप। यार मैं तो खुल के कहता हूँ कि जिसका झुकाव हुजूर की जानिब हो वो बोले, जिसके दामन हुजूर की दहलीज पर झुकते हो वो बोले।
अल्लाह का शुक्र है मैंने एक बाद दीगरे तकरीबन 5 मरतबे हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी। मैंने एक हाजी साहब को वहाँ दस्तरखान बिछाते हुए देखा। मैंने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब ये बताएं कि जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आया तब भी आप यहाँ दस्तरखान बिछा रहे थे, आप अपने मुल्क की तरफ नहीं जाते क्या? तो हाजी साहब ने मुझसे कहा कि आफाक भाई मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मेरे बच्चे संभालते हैं, बाकी ज़िंदगी में हुजूर के मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछाता हूँ। मैंने कहा हाजी साहब आप मदीना शरीफ से बाहर क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि आफाक भाई डर लग रहा है कहीं मदीने के बाहर न मौत आ जाए। इमाम मालिक की सुन्नत को जिंदा रखने वाले आज भी मौजूद हैं, मैं अपनी आँख से मैंने उनकी ज़ियारत की है। जैसे सरकार इमाम मालिक मदीने शरीफ में टहल रहे थे, पाँव में कांटा छुप गया, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। लोगों ने कहा हुजूर ये मदीने में आहिस्ता आहिस्ता चलने की वजह क्या है? तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि डर रहा हूँ कहीं ये कांटा निकल ना जाए। समझ रहे हो? कल मैदान महशर में जब मुझसे रब पूछेगा कि मालिक क्या लेकर आया है, तो मैं कह दूंगा कि ए मेरे मौला तेरे हबीब के शहर के कांटे का एक जख्म लेकर आया हूँ बस। अब सुन लो दूल्हापुर पहाड़ी वालों, आखिरी शेर, अगर आपके दामन हुजूर की बारगाह में झुकते हो, बिछते हो, तो बोलो आप वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था। थोड़ा सा बोल दो यार, आप खामोश हो जाएगो, पूरा हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा था, फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, दरे रसूल के जर्रों का भाव ऐसा था, हमारे हाथ किसी की तरफ नहीं उठे, हुजूर आपकी जानिब लगाओ ऐसा था। कि हमारे हाथ किसी की तरफ नहीं उठे, हुजूर आपकी जानिब लगाओ ऐसा था, हुजूर आपकी जानिब लगाओ ऐसा था। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मुरादाबाद के उस आफाकी खतीब को आपके हवाले कर दूं कि जिसको सुनने के लिए कभी कभी लोगों ने मीलों सफर किया है। लेकिन पहले हाथ उठाओ और ये बताओ कि जनाबे सैफ कानपुरी के बाद कितने लोग अपने घर नहीं जाएंगे? वरना आज उनकी छुट्टी, ट्रेन नंबर बता दूं गोंडा से कौन जाएगी कानपुर? तो माशाल्लाह बैठो, आइए नारों से इस्तकबाल कर लें जनाबे सैफ कानपुरी का। ये उसी कानपुर से आए हैं कि जिस कानपुर के बारे में सकलैन हैदर ने कभी कहा था निजामत करते हुए कि कानपुर तो उर्दू अदब का लुधियाना है। ये उसी कानपुर से आए हैं जहां के समी फराज ने कहा था कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफ़ा संभाले हुए, हजारों सजदे जहां का तवाफ करते गए, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए, बड़ा अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलके अहमद रजा संभाले हुए। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें जनाबे सैफ कानपुरी का। नाराए तकबीर। अभी तो सोनू भाई अभी तो बहुत जिंदा थे ये लोग, मतलब हैं वही लोग कि मतलब सब छुट्टी पे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जनाबे सैफ रजा कानपुरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अजीब शख्स है, गुस्सा इसे नहीं आता, ये मुस्कुरा के मिलेगा तो कत्ल कराएगा। इंशाल्लाह चिरैया वाला जो है वो फजर की इमामत ये करेंगे, हम मुक्तदी रहेंगे, फिर इंशाल्लाह सुनेंगे कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएंगे, आप सुन्नी है तो कांटों की ज़मीं पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे, आप सुन्नी है तो कांटों की ज़मीं पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे। और हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब बैठे हैं और हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर की आमद के हवाले से। अगर डिप्रेशन एंजाइटी का मरीज़ होगा तब भी कहेगा कि हुजूर आए। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में, तो मक्के के चौराहे पर एक आदमी ने कहा कि यार ये मक्के की आबो हवा तब्दील है, मक्के की फ़ज़ाओं में खुशबू है, ये सब मक्के में क्या हो रहा है? तो उससे एक आदमी ने कहा कि तुझे मालूम नहीं आज मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारक हो चुकी है। समझ लो, मेरे हुजूर को लेकर जब दाई हलीमा अपने घर आई तो हलीमा की पड़ोसन ने कहा कि हलीमा तू कौन सा चिराग जलाती है कि पूरे घर में रोशनी रहती है? तो दाई हलीमा फरमाती है कि जब से मेरे घर में हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं। समझ लो, एक शेर पढ़ता हूँ, देखें हो सकता है सोनू भाई मेरे पढ़ने से पहले ही उस शेर को सुन चुके हों कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। एक सुन्नी ने रबीउन नूर शरीफ के मौके पर मुफ्ती साहब अपने घर को सजाया, तो एक वहाबी ने कहा कि यार ये बताओ इस घर को कब तक सजाते रहो? तो सुन्नी ने कहा कि क्या बताऊं, आला हजरत सरकार ने बड़ा लंबा काम दे दिया। कहा वो बरेली वाले क्या कहते हैं? कहा वो तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की।
मिस्ले फारस नज़द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा, जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और शहजादे सरकार गौसुल आज़म की मौजूदगी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो डंके की चोट पर हिंदुस्तान भर की महफिलों में कहता हूँ कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साथी कौसर अपनी नहरे फरात रहने दे। अपने नाना है साथी कौसर अपनी नहरे फरात रहने दे। हुजूर सैयद अहमद रजा साहब की मोहब्बतें लेकर एक बात कह दूं कि तुम अगर पहले बता देते कि मैं सैयद हूँ, अपने हिस्से का भी पानी मैं तुझे दे देता। यार खुल के कहो। बदरुल इस्लाम गिलानी ने एक तारीखी जुमला अदा किया था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद बन जाता है, और जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी होता है। असमें ये जुमले मुझे क्यों याद हैं, इसलिए कि मुफ्ती हम्माद साहब से हमारी दोस्ती की जो डोर है वो इतनी मजबूत है कि हम लोग खेत खलिहान में इंशाल्लाह निपट लेंगे तकरीर करते हुए। समझ रहे हो आप? एक शेर मैं मियाँ की मौजूदगी में कह दूं, अभी मैंने 2-4 दिन पहले राफजियत का रद्द करते हुए मैंने शेर पढ़ा, तो वहाँ एक दो पीर साहब बैठे हुए थे, तो उनके चेहरे उतर गए। पूरी रात अपनी तकरीर अपने बयान में सिर्फ हमारा ही रद्द किया है, जबकि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एदादिया से लेकर सामिना तक मदरसे में यही पढ़ा है कि जैद ने बकर को क्यों मारा है, चाहे उसे जुमला फेलिया बनाओ या इसलिए मारा उसी ने। रियाजुल नजरा में लिखा हुआ है कि सिद्दीक से मोहब्बत करना, उनका शुक्रिया अदा करना, उनका दिफा करना मेरी उम्मत पे वाजिब है। क्यों ना कहूँ यार कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शीयों का तरफदार है मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं। अगर अकीदा है तो बोलेगा कि सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं है। और मुफ्ती हम्माद साहब एक बात कह दूं, डंके की चोट पर एक बात, और पूरा मुशाहिदा है, तकरीबन 17 साल हो गए मुझे हिंदुस्तान की महफिलों में निजामत करते हो। कुछ पीर साहिबान, कुछ हुजूर सैयद अहमद रजा साहब की मौजूदगी में एक बात कहता हूँ, कुछ पीर साहिबान के पास उतने मुरीद नहीं है जितना उन्होंने दलाल पाल के रखा है। समझ रहे हो? जितना उन्होंने दलाल पाल के रखा। एक मरतबे मैंने कह दिया तो 2-3 पीर साहब नाराज थे कि कमान सामने रखी है तीर गायब है, हमारे अहद के लश्कर का मीर गायब है, चमक रही है मुरीदों के सर पे तलवारें, मगर जिहाद के मैदान से पीर गायब है। आज मैं मियाँ की मौजूदगी में इनको गवाह बना करके इनके जद्दे करीम सरकार मौलाए कायनात का जिक्र करता हूँ, और अगर हिम्मत है तो सुन्नियों मौला अली सरकार की मोहब्बत पे बोलो लब्बैक या अली। एक आदमी अपने हाथ को नीचे न रखे, लब्बैक या अली। और आज डंके की चोट पर बताओ कि सुन्नियों से बेहतर मौला अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता। सुन्नियों से बेहतर मौला अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता। यार मैं तो खुद ही कहता हूं कि गुरूरे जमाना के पर टूटता है, कि इससे फरेबे नजर टूटता है, अली से कहां रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है। अल्लामा तौफीक साहब एक ही 2 शेर है, और मैं अभी याद कर रहा हूँ बैठे बैठे पर्चे में, अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, तब तक मैं याद कर लूंगा। बात इतनी सी है, बस दुआएं चाहता हूँ। देखिए मियाँ की मौजूदगी है यार, ये बड़े घर के बड़े लोग हैं, बड़ी ड्योढ़ी के बड़े मालिक हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, बरेली का इमाम तो डंके की चोट पर कहता है, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कल हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब के हाथ को थाम करके कोई ये कह सकता है कि ये बताओ यार कि बरेली के आला हजरत का इतना जिक्र क्यों करते हो, तो शायद मुफ्ती हम्माद साहब ये कह सकते हैं कि मेरे भाई, बरेली के आला हजरत ने हुजूर के घर के बच्चे बच्चे का इतना जिक्र किया है कि सुबह क़यामत तक बरेली का जिक्र होता रहेगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हो? एक शेर पढ़ता हूँ मुफ्ती साहब, शेरियत इसमें है नहीं, लेकिन आप लोग सुन लेंगे तो इंशाल्लाह शेर बन जाएगा। मियाँ के हाथ पाँव दबा करके शेर पढ़ता हूँ। कसम से करीम इब्ने करीम है, इतने बाखलाक इंसान है कि अगर इनके करीब कोई बैठ जाए तो उसको अपने गुनाह याद आएंगे। समझ रहे हो? बस दुआ करें। सोनू भाई बात सही कहूँ तो 100-200 रुपया दे दीजिए यार, बाद में ले लीजिएगा, ठीक है? एक शेर देखिए माशाल्लाह। सोनू भाई एक शेर पढ़ता हूँ, बस जिम्मेदारी चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए, असमें दूल्हापुर पहाड़ी में कई महफिलें होती हैं, तो कई महफिलों में मैंने शिरकत की है, और ये मैं समझता हूँ कि ये सोनू भाई की मोहब्बत है, अल्लाह ने इनको नवाजा है, तो ये सिर्फ हुजूर की मिदहत में खर्च करते हैं। समझ रहे हो मुफ्ती साहब माशाल्लाह। देखे एक शेर पढ़ता हूँ कि अजाइबात का मंजर समझ नहीं आता। देखिए अजाइबात का मंजर समझ नहीं आता कि कम दिमाग को हैदर समझ नहीं आता। देखें आप, अगर मौला अली से मोहब्बत करते हैं तो बोलते रहेंगे आप
कि अजाइबात का मंजर समझ नहीं आता, कि कम दिमाग को हैदर समझ नहीं आता, किसी बुजुर्ग की सोहबत में जाके बैठ जरा, अली किताब को पढ़कर समझ नहीं आता, किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताब को पढ़कर समझ नहीं आता। और अगर मौला अली से मोहब्बत करते हैं तो दूल्हापुर पहाड़ी कुर्बो जबार वालों, मेरा आखिरी शेर सुन के जाओगा और जरा हाथों को उठाओ और मिलकर बोलो लब्बैक या अली, लब्बैक या अली। मुफ्ती साहब एक शेर कि अजाइबात का मजहर समझ नहीं आता, कि कम दिमाग को हैदर समझ नहीं आता, किसी बुजुर्ग की सोहबत का फैज हासिल कर, अली किताब को पढ़कर समझ नहीं आता। अगर नबी के सहाबा हमें न बतलाते, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। अगर नबी के सहाबा हमें न बतलाते, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। बड़े तो खैर बड़े हैं, बड़ों के क्या कहने, अली की आल का असगर समझ नहीं आता, अली की आल का असगर समझ नहीं आता। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें खतीबुल इस्लाम खतीबुल हिंद। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब को सुनने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान का हर शख्स बेकरार परेशान है कि वो कहाँ मिल जाए। मुरादाबाद का वो अजीम शान खतीब कि जिसके पैरों में बैठ करके हुजूर की बातें सुने। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। पूछ ले जाकर किसी जमाने से, जमाना पूछ ले जाकर किसी जमाने से, हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। मोहतरम एहसान शाकिर जियनपुरी को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इनको सुनते सुनते बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए और बूढ़े अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो आदमी जवान भी है और ज़िंदा भी है। दुआ करें अल्लाह एहसान शाकिर की आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए, कहीं भी रहें हुजूर की नात लिखते और पढ़ते रहें। हुजूर शाह अल्लामा तौफीक साहब की मौजूदगी है, मुफ्ती इस्माइल साहब बैठे हुए हैं। सोनू भाई ने अल्लाह का शुक्र है इस ज़मीन को इतना लालाजार कर दिया है, हिंदुस्तान भर की तमाम आवाज़ों को आपके शहर में इकट्ठा कर दिया है। यार ये नात पढ़ने वाले, नात लिखने वाले जब हुजूर के ग़ुलामों के सामने अपनी आवाज़ को रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ झूमते हैं, बल्कि उनका दिल भी झूमता है। आला हज़रत सरकार जब दूसरी मरतबे मक्के शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के सबसे बड़े आलिम शेख हुसैन बिन सालेह ये आला हज़रत सरकार की पेशानी को चूमने लगे। तो घर वालों ने कहा हुजूर आप एक हिंदी की पेशानी को चूम रहे, इसकी वजह क्या है? तो घर वालों ने कहा कि हुजूर एक हिंदी की पेशानी आप चूमते हैं, इसकी वजह क्या है? तो आला हज़रत सरकार ने के चेहरे नूर को देखकर शेख हुसैन बिन सालेह इरशाद फरमाते हैं कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। आला हज़रत सरकार की शायरी को सुनने के बाद में अपने दिलो दिमाग को आप लोगों ने मुअत्तर किया है। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बिहार की उस अज़ीमुश्शान आवाज़ को सुनना चाहते हैं जिसको दुनिया जनाब अख्तर परवाज़ के नाम से मौसूम करती है। अख्तर परवाज़ नईमी साहब का ताल्लुक भी बिहार के इलाके से है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज वो बैठे हुए हैं। सोनू भाई उनके घर वालों की पूरी मोहब्बतें हैं, बस उनको सुनने का हम लोगों को शरफ हासिल करना है। अगर उनको सुनना चाहते हैं तो ज़रा हाथों को उठाएं और अपने नबी को पुकार लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। असमें लब्बैक के नारों से उसी को मोहब्बत होगी जो अपने नबी से मोहब्बत करता है। एक साहब इंदौर में कह रहे थे एहसान भाई कि जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब खतीब की दाल नहीं गलती तो वो कहता है जरा हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आई कि आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म अल्लामा सरदार अहमद। वो किसी महफिल में तशरीफ़ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर किसी महफिल में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उनसे एक आदमी ने कहा कि हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि
जब से मेरे हुजूर पैदा हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, तब से अपने गुलामों के लिए रो रो कर आंसू बहाकर उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। अब जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे। तो ये नात की महफिल को थोड़ी देर के लिए समझें आप, लेकिन इसे खेल और तमाशे में तब्दील ना करें मेरे भाई। सोनू भाई ने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी आवाज़ों को आपके शहर में इकट्ठा कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तूफान मचाएं, समझ रहे हो? बस थोड़ी सी आपकी दुआएं लेकर एक शेर में पढ़ता हूं, आपकी जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह कहने की। माशाअल्लाह। कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते, अगर मोहब्बत है तो बोल के बताएं यार। वो सरकार इमाम हुसैन की बहन थी, नाम था मखदूमा ज़ैनब। जब यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती है, यजीद तू मेरे भाई हुसैन के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो सरकार ज़ैनब इरशाद फरमाती है कि यजीद ये बता, अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? आज इस महफिल में खुल के कहें आप कि सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है कैद है ज़ैनब, ये शहर शाम में सुल्तान बन के आई है। तो एक शेर पढ़ के जा रहा हूं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, और मैं देखना चाहता हूं कि दूल्हापुर पहाड़ी की इस महफिल में कितने लोग मुहर्रम शरीफ के महीने का एहसास दिलाते हैं। बस कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। जरा हाथों को उठा के बोल दो यार कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। एहसान भाई जैसा पढ़ के गए, मैं रोजाना हम लोग यही मंजर देखते हैं। असमें कोई बहुत अच्छा पढ़ के चला जाए तब नाजिम के लिए दिक्कत होती है, या कोई बहुत फलाफ होके जाए तब भी नाजिम के लिए दिक्कत होती है। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं। बस मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। अगर हुसैन का सदका आपके घरों में पहुंचता हो तो एक एक आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने हाथों को उठा उठा के बोले, मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कि कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत। अरे ये सोच के बोल दो यार कि मैंने 3 मरतबे इमाम हुसैन के रोजे को इतने करीब से चूमा है जैसे ये माइक है। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में लिखा हुआ है कि इस्लाम समझने के लिए जरूरी है कि पहले जमीने करबला समझो। अगर अल्लाह तौफीक दे कभी तो जमीने करबला देखने की दुआएं मांगा करो। कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते गए, भाई भाई मेरी जबान को ताकत हुसैन देते गए। सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते गए। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाद पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाद पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते गए। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जहां खतीबुल हिंद हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हों, जनाब सैफ कानपुरी साहब क़िबला की आमद हो, वहीं बिहार की एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, उसका नाम जनाब अख्तर परवाज नईमी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। हिंदुस्तान भर की महफिलों में वो जाने महफिल बन के शिरकत करते हैं। नाराए तकबीर, जरा हाथों को उठाए यार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।